हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे जो है नेबरहुड क्या होता है वो चीज़ हमें जाननी पड़ेगी, और उसके बाद जो है मैंने सीक्वेंस का डिटेल आप लोगों को बताया था प्रीवियस का वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से एक बार आप देख ले कि सीक्वेंस क्या होता है, उसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, है ना। और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से क्लियर ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेबरहुड भी मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका डेफिनेशन, और उसके बाद जो है डेफिनेशन के हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व करके समझेंगे। तो देखिए, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस आप बेटर तभी समझ पाएंगे जब आप लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, मैंने जब आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था बाउंडेड अनबाउंडेड सेट, उसके बाद जो है लिमिट पॉइंट वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था, नेबरहुड मैंने डिस्कशन किया था, तो वहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसके सिमिलर जो है जब मैंने लिमिट पॉइंट किसी सेट के लिए एक लिमिट पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को, तो एज सिमिलर है ये, है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक, लेकिन हम जब सीक्वेंस के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस तो आता ही है, साथ ही साथ जो है हमारा क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी आता है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हम यहाँ पर जो है सिर्फ लिमिट पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हम जो है आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर हम जो है लिमिट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं किसी सीक्वेंस के लिए। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस है वो किसी सेट के लिए जो लिमिट पॉइंट हमने डिस्कशन किया था एज सिमिलर है ना, एज सिमिलर है। तो यहां पर हम सीक्वेंस में डिस्कस करते, वहां हम सेट में डिस्कशन किए थे। तो देखिए क्या कहा है, लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड A बिलोंग्स टू R, देन A इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn इफ नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn। मतलब यह है कि कोई भी a जो है रियल नंबर में से हम रैंडमली कोई एक a, मतलब कोई भी एक नंबर हम चूज कर लेंगे, और उस पॉइंट को जो है उस सीक्वेंस का हम क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स जो है कंटेन कर जाए। कैसे, मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सीक्वेंस है और ये जो है मैंने एक पॉइंट ए लिया है ना, जिसका डेल्टा नेबरहुड है। डेल्टा मतलब ये है कि डेल्टा अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, छोटा बड़ा जितना भी हम लेना है। नेबरहुड मतलब डेल्टा नेबरहुड मैंने आप लोगों को समझाया था। तो डेल्टा नेबरहुड जो है, अगर ए का डेल्टा नेबरहुड है तो इसमें इस नेबरहुड में कंटेन करे इस Sn का इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, इस Sn का इनफाइनाइट टर्म जो है इस डेल्टा नेबरहुड में कंटेन कर जाए, वही चीज यहां पर लिखा है, ठीक है। तो इसको हम जो है बाय एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं, है ना, एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है 1/n। अब 1/n जो है मैं इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हमने सीक्वेंस को स्टडी किया था तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है 1/n, n का जो वैल्यू था वो कहां, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 1/2, n के जगह 3 रखेंगे 1/3, ऐसे 4 रखेंगे तो 1/4, और इस टाइप से हमारा जो वैल्यू है वो आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हमें जो है एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है इस सीक्वेंस में से, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स जो है कंटेन कर जाए। अब वो नंबर हमारा कौन सा होगा, देखिए इस टाइप के सीक्वेंस के लिए हमने पढ़ा था, ये पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि जब हम एक सेट लिया था जिसमें 1/n था और n सारा कहां पर बिलोंग कर रहा था, हमारा नेचुरल नंबर है, तो उस टाइम हमने देखा था कि इस टाइप के सेट के लिए हमारा जो जीरो था, जीरो हमारा लिमिट पॉइंट था, है ना, सेट का हमारा जो लिमिट पॉइंट था वो जीरो था। तो इस सीक्वेंस के लिए भी जीरो एक ऐसा नंबर होगा जिसके नेबरहुड में आप देख सकते हैं, जिसके नेबरहुड में जैसे जीरो है तो जीरो के नेबरहुड में मैं अगर बात करूं, अगर मैं डेल्टा नेबरहुड ले लूं तो यानी कि जीरो माइनस डेल्टा और ये जीरो प्लस डेल्टा,
इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स जो है कंटेन करेगा, सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स जो है कंटेन करेगा। आप इस चीज का ध्यान रखना। देखिए 1/1 यानी कि 1, ठीक है, यहां पर हमारा जो है 1 हो जाएगा, 0 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से हम जितना n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो सीक्वेंस है वो हमारा इनफाइनाइट की 0 की ओर टेंड्स कर जाएगा। मतलब हम n का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है वो सीक्वेंस की वैल्यू पूरा 0 की ओर चला जाएगा। समझ में? तो 0 के अगर आसपास की मैं बात करूं तो 0 के आसपास में जो है सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स जो है हमारा कंटेन करेगा। देखिए इसके बाहर तो नहीं आ सकता, इधर तो नहीं आ सकता है, लेकिन इधर जो है 0 के बहुत करीब, 0 के करीब करीब जो है काफी सारा हमारा जो टर्म्स आएंगे वो आ जाएंगे। कहने का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे इस सीक्वेंस का। देखिए यहाँ 1 को हम लिमिट पॉइंट नहीं कह रहे हैं इस सीक्वेंस का। क्यों नहीं कह रहे हैं, उसका रीजन क्या है? 1 को हम अगर लिमिट पॉइंट नहीं कह रहे सीक्वेंस का तो उसका रीजन यही है कि 1 के नेबरहुड ड्रॉ कर लीजिए आप। 1 ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 1 के नेबरहुड में आप चेक कर लीजिए क्या सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स हमारे कंटेन कर रहा है? सीक्वेंस का नहीं कर रहा है ना। देखिए 1 के नेबरहुड में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर जस्ट 1/2 है। समझ में? उसके बाद में अगर 1/3 की बात करूं या फिर 1/2 की बात करूं तो ऐसा ही इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स हमारे सीक्वेंस का कंटेन करे। लेकिन जब हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में काफी सारा टर्म्स जो है कंटेन करेगा। यहाँ पर 1/0 इस टाइप से, मतलब काफी सारे नंबर हमारा कंटेन कर जाएगा। तो 0 हमारा उस केस में लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है सेम एग्जांपल है, माइनस का ले लिया यहाँ पर, -1/1, -1/2, माइनस का 1/3, -1/4। अब आप खुद बताइए कि जो वैल्यू है वो किधर जा रही है, वैल्यू है वो किधर जा रही है। देखिए यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ और यहाँ पर -1 लेता हूँ। अब जब मैं -1/1 किया तो उसका मतलब क्या है? 1 आया सीक्वेंस में। माइनस का 1/2 किया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है -1/2 वो कहां पर है? वो यहां पर आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, ऐसे ही जो है -1/3 कहां पर आएगा? -1/3 आप देख लीजिए कहां पर आएगा, ये इधर आएगा। कहने का मतलब माइनस में जो है हमारी जितनी भी छोटी वैल्यू होती है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो हम जो है इधर जाएंगे तो हमारे पास -3, यानी कि ये भी कुल मिला के बात ये कि ये भी जो है हमारे 0 के क्लोज जा रहा है। ठीक है ना, तो 0 इसके लिए भी हमारा जो है क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली मैं अगर इस सीक्वेंस की बात करूं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, -1/n, यानी कि 1 रखूंगा तो -1 आएगा, 2 रखूंगा तो +1 आएगा, 3 रखूंगा तो -1, +1, -1, -1, इस टाइप से जो है हमारा आता जाएगा। अब ये जो है ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारा जो है 2 लिमिट पॉइंट है। अब कैसे? देखिए एक तो हमारा जो है -1 आ रहा है, एक हमारा +1 आ रहा है। अब अगर मैं सीक्वेंस में पहले टर्म की बात करूं, यानी कि पहला सीक्वेंस का S1, तो S1 में करूंगा तो जो है -1 आएगा, S2 करूंगा तो +1 आ जाएगा, ऐसे ही S3 करूंगा, ऐसे ही S4 करूंगा, S5 करूंगा, S6 करूंगा, और इस टाइप से मैं चलता जाऊंगा। तो जितने भी हमारे पास ऑड नंबर होंगे, n का वैल्यू जितने भी हमारे इवन होंगे, उन सभी के लिए तो हमारे +1 आएंगे, और जितने भी हमारे n का वैल्यू ऑड होंगे उन सभी के लिए -1 आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि -1 के नेबरहुड में -1 खुद ही जो है कई बार जो है रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट बार जो है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब -1 जो है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 के नेबरहुड में 1 जो है इनफाइनाइट बार जो है हमारे पास आ रहा है। देखिए मैं रखता जाऊंगा वैल्यू, तो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हमारे कंटेन कर रहा है 1 के नेबरहुड में। तो हम उस कंडीशन में भी ये कह सकते हैं कि 1 भी हमारा क्या हो जाएगा? इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हमारा हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं अगर इस सीक्वेंस की बात करूं तो देखिए -1 और यहाँ पर जो है मैं 1 रखूंगा तो -1 और यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर 1, तो यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 1 माइनस यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो ये +1/2, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और अपॉन में 2,
तो प्लस का 1/2 और माइनस तो ऑलरेडी है। ऐसे ही सिमिलरली मैं अगर यहाँ 1 फिर यहाँ पर जो है मैं माइनस का यानी कि प्लस का 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 - 1/4 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से जो है हमारा चलता जाएगा। अब मैं अगर इस सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो इस सीक्वेंस में देखिए इसको मैं थोड़ा सा और अगर सॉल्व करता हूं तो क्या क्या आ रहा है इसमें 2, ठीक है। इधर हमारा क्या आएगा 1 - एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू लिखा है वो सही भी है या नहीं। 1 - अगर मैं यहाँ पर जो है 2 रखता हूँ तो जो है ये हो जाएगा प्लस का और अपॉन में 2, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3 यानी कि 4/3 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3/4 हो जाएगा। और इस टाइप से हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो आगे की ओर चलता जाएगा। तो जब इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 एक ऐसा नंबर होगा इसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए 1 एक ऐसा नंबर होगा जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर जो है इस सीक्वेंस का कंटेन करेगा। आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आता जाएगा, आपको पता लग जाएगा। प्रॉपर जगह डिवाइड करेंगे तो 1 के नेबरहुड तक आप जब जाएंगे तो उस कंडीशन में 1 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा। तो 1 इस केस में हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा हमारा लिमिट पॉइंट, ठीक। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं 0 इज लिमिट पॉइंट, ठीक है। इसके लिए सिमिलरली इसके लिए भी 0 इज लिमिट पॉइंट, क्योंकि 0 की ओर जाता है ये। और इसके लिए जो है -1 एंड 1 इज लिमिट पॉइंट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो है 1 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो देखिए क्या हो रहा है पर्टिकुलर सीक्वेंस में -1 की पावर अगर मैं -1 × 1 कर दूं, फिर यहाँ पर -1 की पावर में 2 करूंगा तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। फिर मैं 3 करूंगा देखिए तो हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 करूंगा तो ये -1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, 5 करूंगा तो माइनस का 5, ऐसे ही मैं 6 करूंगा तो प्लस का 6, 7 करूंगा तो माइनस का 7, और इस टाइप से हमारा आता जाएगा। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए कोई भी आपको ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस सीक्वेंस का कंटेन करे। इसका मतलब नो लिमिट पॉइंट, इसमें जो है आपका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नेबरहुड का, मैं यहाँ पर जो है इतना शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार नेबरहुड का देख लीजिए। उसके बाद में अगर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 1 रखूंगा, मैंने बताया था कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना। तो ये 1 1 1 आता जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर 1 के लिए तो 1 इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। 1 जो है इनफाइनाइट बार जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 1 इज लिमिट पॉइंट, क्योंकि 1 के नेबरहुड की अगर मैं बात करूँ तो 1 ही कई बार जो है रिपीट हो रहा है। तो 1 1 1 बहुत ज़्यादा डेंसिटी 1 का है, तो उस कंडीशन में जो है हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है ना। तो होप कि आप लोगों को जो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद वाले जो कल का लेक्चर होगा उसमें मैं जो है आप लोगों के साथ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को डिस्कशन करूंगा, ठीक है। फिर जो है दोनों को कंबाइन डिस्कस करेंगे, दोनों को कंबाइन एनालाइज करेंगे कि लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ये तो दो वर्ड है वो हमारा क्या होता है, तो वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हम इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है, कि लिमिट और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। तो होप कि आप लोगों को जो आज का जो टॉपिक था ये अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। और जो है अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।